फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें इन्होंने दिया है एडजेसेंट फिगर होप इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैम। मैंने इस चैप्टर की बेसिक वाली वीडियो में बता रखा है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। अब हमें ये फिगर दी गई है होप नाम की, HOPE। हम इस फिगर में बताएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और XYZ का मान क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमसे शुरू करने से पहले हम इसकी सबसे जो इजी वाली साइड है या सबसे इजी वाला एंगल है वो निकालेंगे। तो हमें पता है कि सबसे इजी एंगल निकालना कौन सा है, y, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में अगर हम डायगोनल खींचे तो एंगल क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी कि ये जो एंगल y है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 40 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हमको यानी हमारे पास y का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम इसका एंगल कितना निकालेंगे, हम इसका एंगल जेड निकालेंगे और एंगल एक्स निकालेंगे। इससे पहले एक्स निकालने के पहले हम इसका एंगल ओ निकालेंगे। एंगल ओ कैसे निकलेगा, अगर हमें कोई लाइन दी है और उसका एक एंगल ये दे रखा है 670 डिग्री, यही तो ऐसे ही तो ये लाइन है। तो अगर हम इसका ये वाला एंगल निकालना चाहे तो अगर हम इसे 180 में से घटा दें, 180 माइनस 70, तो ये 180 में से 70 गया, कितना बचेगा, 110 बचा। 110 बचा तो हम कह सकते हैं कि एंगल POH बराबर कितना है, 110 या 110 कह लीजिए, 110। ठीक है, तो हमें ये ट्रायंगल पता चल गया कि हमारे पास ये ट्रायंगल है और उसके दो एंगल हमें पता चल गए, एक 40 डिग्री का है, एक 110 का है। तो ठीक है, अब हमें एंगल जेड निकालना है। एंगल जेड के लिए प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में कि अगर हम तीनों एंगल का सम ले ले, एंगल H प्लस एंगल O प्लस एंगल P कितने के इक्वल होगा, ये छोटा सा एंगल ट्रायंगल बन रहा है और तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल H का तो मान हमें निकालना है, इधर वाले H का मान, और ये O का मान इन्होंने दिया है एंगल H, या इसे Z कह सकते हैं हम, एंगल Z प्लस O का मान है 110 प्लस P का मान कितना है, अभी निकाला हमने, Y का मान ही P है, P यानी 40 इज इक्वल टू 180। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 150 इज इक्वल टू 180। अब 150 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा या माइनस होगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो जेड का मान कितना आया हमारा, 30 डिग्री। तो जेड बराबर 30 डिग्री। दो मान हमें पता चल गए, एक तो एंगल जेड और एंगल वाई। अभी एंगल एक्स निकालना बाकी है। देखिए फ्रेंड्स, एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार बताई है कि जो अपोजिट एंगल है वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। यानी कि जो एक्स है, एंगल एक्स, वो किसके बराबर होगा, 110 डिग्री के बराबर होगा। यही मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो हमें तीनों एंगल पता चल गए, एंगल एक्स 110 या 110, और एंगल वाई कितना है 40, और एंगल जेड कितना है 30 डिग्री। तो तीनों एंगल हमें पता चल गए। तो इन्होंने पूछा स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैम। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, एक तो अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई, यही वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करी, और एक हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करी हमने कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। ये वाली दो प्रॉपर्टी हमने यूज करी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन ने बोला है कि द फॉलोइंग फिगर GUNS ये फिगर है एंड रन्स HRUNS ये वाली फिगर है।
आर पैरेललोग्राम। इन्होंने बोला कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या है कि इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ सबसे पहले 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, गन्स GUNS वाला। तो देखिए हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इसकी इक्वल होती है। यानी कि अगर 3y-1 देखे तो वो किसके इक्वल होगा, 26 सेंटीमीटर के। किस कारण, अपोजिट साइड है। तो अगर हम 3y-1 इज इक्वल टू 26 रखें, अगर हम ये 1 है, y माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो y बराबर 26 हो जाएगा। और y, अगर हमें यहाँ 3y है, ये हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका जो ये मल्टीप्लाई में है, ये से कहाँ पर ले जाएंगे, डिवाइड में, और कितने टाइम्स कटेगा, ये 9 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आई, 9। हमें पता चल गई y की वैल्यू। अब हमें x की भी वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें भी ये अपोजिट साइड है इसकी। तो हम क्या कहेंगे कि 3x बराबर 18 सेंटीमीटर के है, 18 सेंटीमीटर के बराबर है। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो जो इसके मल्टीप्लाई में 3 है वो इसके 18 के डिवाइड में आ जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा, 6 बराबर 6 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इन्होंने RUNS नाम की एक फिगर दी गई है जो पैरेललोग्राम है। देखिए फ्रेंड्स, इस पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में तो हमने ये प्रॉपर्टी लगाई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम इस वाले में भी दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे जो होती है डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि डायगोनल किस पॉइंट पर काटते हैं, एक दूसरे को सेम इक्वल पोजीशन पर काटते हैं, और दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। यानी कि अगर हम RO देखें, किसके बराबर हो जाएगी वो, RO बराबर RON के। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, यहाँ तक। यानी कि XON की वैल्यू कितनी है, RO की वैल्यू कितनी है, 16, और ON की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। एक पॉइंट तो हमें ये पता चल गया। अब हम दूसरा डायगोनल देखेंगे। ये भी तो डायगोनल इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पैरेललोग्राम है। SO किसके बराबर होगा, OU के। SO की वैल्यू कितनी है, 20। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इन्होंने दी है 20, सवाल में ही दी है। और OU की वैल्यू कितनी है, y प्लस 7। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 के पास जाकर, यहाँ 7 से जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो y बराबर कितना होगा, 13। हमें y की वैल्यू पता चल गई, तो हम यहाँ x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई बराबर इज इक्वल टू 16। x प्लस वाई की वैल्यू अभी 13 निकाली, बराबर 16। तो x बराबर कितनी हो जाएगी, 16 माइनस 13, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के x और y के दो मान आए। x की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।